हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार आज के हमारे न्यू सेशन में। और ऑडियो वीडियो परफेक्ट होगा, वीडियो तो नहीं होगा। खैर, वीडियो मैंने ऑफ किया, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा दिक्कत आ रही थी, ज़रा कैमरा भी साफ नहीं था, तो इसलिए मैंने वीडियो ऑफ ही कर दिया, ठीक है ना। तो ऑडियो मेरा सही आना चाहिए, वीडियो से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा नया टॉपिक होने वाला है, और नया टॉपिक होगा तो सब लोग क्या है अच्छे से इसका नोट्स बनाने चल। देखो, हम पहले क्या है छोटे छोटे टॉपिक से क्या है बड़े टॉपिक की ओर जा रहे हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है हमारा औसत। सबको अच्छे से पता होगा इस टॉपिक के बारे में, ज़्यादा दिन नहीं लेंगे, एक दो तीन तीन दिन 2 दिन लेंगे इस टॉपिक को। और तीसरे दिन हम करेंगे मिक्सअप क्वेश्चन ऑफ एवरेज एंड द रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए, औसत है हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज क्या होता है कि एवरेज मतलब कि अगर मैं सीधी लैंग्वेज में समझाऊं तो एवरेज क्या होता है हमारा, ठीक है, एक माध्यमान के रूप में क्या है इसको परिभाषित किया जाता है। किस रूप में? एक मीन वैल्यू के रूप में क्या है इसको परिभाषित किया जाता है, मीन वैल्यू के रूप में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं? मध्यमान के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। अब मध्यमान से तुम क्या समझते हो कि दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत होगा, कि जो हमारा, अब मध्यमान क्या होता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत, दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत, इन संख्याओं का क्या कहलाएगा? इन संख्याओं का माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। अब देखो, दो या दो से, अब हम इनका एग्जाम्पल में अगर बताऊं, ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर एवरेज बताऊं तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारा टोटल मिला के? तो एवरेज हो जाता है हमारा कि सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग क्या निकलेगा? सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है? कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्या निकलता है? एवरेज निकलता है। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल समझाऊं तो एग्जाम्पल, और अगर पूछेगा, चलो पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लो कि एग्जाम्पल कैसे करेंगे। कि मैंने कहा कि वेट ऑफ 60 स्टूडेंट, जो हमारा क्या है 60 क्या है छात्रों का, जो हमारा क्या है, मान लो 60 स्टूडेंट्स का वेट हमारे पास कितना है? 2400 है। देखो, टोटल स्टूडेंट है 26, टोटल वेट है उनका कितना? 2400। तो उनका क्या है? औसत क्या है निकालिए, उनका क्या है? एवरेज क्या है? वजन निकालिए, औसत वेट निकालना है, एवरेज वेट निकालो। तो देखो यहाँ पर सभी प्रेक्षणों का योग हमारे पास कितना है? दिया है 2400। क्या दिया है? 2400 दिया है। और कुल प्रेक्षणों की संख्या यानी स्टूडेंट की संख्या 60 है। 10 से 6 चक्कू होता है 24, निकल के आ जाएगा हमारे पास 40, और निकल के आ जाता है हमारे पास 40। क्या हो जाएगा हमारे पास? औसत निकल जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या निकालते हैं? हमारा एवरेज निकालते हैं। कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का हम क्या निकालते हैं? इस तरह से एवरेज निकालते हैं। अब एवरेज में और चीज़ें क्या जानने वाली होती है? एवरेज में तुम्हें और चीज़ देखना है कि जैसे अगर इतना तो बता दिया मैंने कि जो फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन total number of all observation, total number of all observation, all observation। अब यहां से तुम्हें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ, अगर तुम्हें पूछेंगे कि क्या है हमारा
प्रेक्षणों का योग कितना है। ठीक है, क्या निकालोगे, अगर तुम्हें क्या है प्रेक्षणों का योग निकालना होगा, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालना होगा, प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षणों का योग निकालोगे तो उसके लिए तुम्हें एवरेज दिया होगा और एवरेज में प्लस कर दोगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी प्रेक्षणों की कुल संख्या को, प्रेक्षणों की कुल संख्या को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और इस टाइप से हमारा निकल के आ जाएगा क्या, प्रेक्षणों का योग। आई होप कि इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगाना है। एवरेज क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। एक एग्जांपल मैंने समझा दिया है। तो एवरेज हमारा कुल मिला के क्या होता है भैया, तो एवरेज हमारा कुल मिला के एवरेज है कि a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 डॉट 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 an तक अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn। अब इससे तुम क्या समझे, ये क्या है हमारा, तो यहाँ पर देखो a1 है, जो a1 है हमारा वो क्या है, एक बच्चे का औसत वेट है, और उस बच्चे का मतलब जैसे क्या है हमारा जो a1 है उनको हम क्या बोलते हैं, एक फ्रिक्वेंसीज बोलते हैं, जिनको क्या बोल देंगे, आवृत्तियाँ हैं, एक फ्रिक्वेंसीज है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि फ्रिक्वेंसीज है, मतलब कि a1 a2, मैंने कहा दो बच्चों का जो औसत वेट है वो 30 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 का 3 मल्टीप्लस का करके 3 मल्टीप्लाई 3 बच्चों का है हमारे पास कितना वेट है, 90 वेट है, तो ऐसा प्लस, तो 1 2 3, ये 2 3 क्या हमारा, इनको बोलते हैं फ्रिक्वेंसीज। क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसीज। क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसीज। और ये हमारा जो ये है, ये इनको, ये तो हमारा वेट है। ठीक है, ये हमारा 30 90 यानी x1 x2 यहाँ पर क्या हमारा वेट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, टोटल जो जितने रंग हैं उतनों को क्या कर दिया गया है, प्लस कर दिया गया है। तो आई होप कि क्या है, इतनी सी बातें समझ में आ गई होगी। अगर इस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन दिखे, नोट करके लिख लेना, क्या होगा, इफ the average if the average of n1 numbers is a1 and the average of n2 numbers is a2। ठीक है, तो इनका जो संयुक्त औसत हो जाएगा, इनका जो कंबाइन क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, संयुक्त औसत निकल के आ जाता है हमारा संयुक्त औसत। मतलब कि जो एरे जो हमारा जो है ये है ना कि इफ द जो n1 नंबर्स है उनका जो एवरेज है हमारा वो क्या है, औसत वेट है उनका a1, कितना है a1, और जो n2 नंबर्स है उनका जो औसत वेट है हमारा a2 है। तो इनका जो संयुक्त एवरेज हो जाएगा, इनका जो कंबाइंड एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा n1 इंटू a1, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, प्लस n2 अपॉन a2, और नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं तो n1 प्लस n2। तो इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं, इनका संयुक्त औसत निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी समझ लो, जैसे मैंने कहा कि क्या है 10 स्टूडेंट का क्या है औसत जो वेट है हमारा, 10 स्टूडेंट का औसत वेट, एवरेज जो वेट है हमारे पास वो कितना है, मान लो 10 स्टूडेंट का जो औसत वेट है हमारे पास 24 है। वैसे ही मैंने कहा कि क्या है 5 स्टूडेंट, मतलब ये मान लो चलो ये बॉयज़ थे हमारे, ये क्या थे, बॉयज़ थे, और ये हमारे पास गर्ल्स हैं। क्या हैं ये हमारे गर्ल्स हैं, और इन 5 गर्ल्स का, यानी ये 5 जो गर्ल्स हैं इनका जो एवरेज वेट है हमारा, जो हमारा एवरेज वेट है वो दे रखा है, मान लो इसमें दे रखा है हमको 15। तो इनका क्या होगा, संयुक्त औसत क्या होगा, संयुक्त औसत क्या होगा, इनका संयुक्त औसत हमको निकालना है। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो।
10 का औसत जो हमारे बालक थे यानी जो छात्र थे, लड़के थे, उनका जो औसत एवरेज था, उनका जो औसत था 10 थे, और कितना औसत था 24। वैसे ही हमारे पास प्लस करके गर्ल्स कितनी थी 5, और 5 में प्लस मल्टीप्लाई कर दोगे, उनका जो एवरेज वेट था कितना था 15। ठीक है, अपॉन N1 प्लस N2, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 10 थे, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 15 थी। तो टोटल कितने हो गए 10 5 प्लस 15, कितने हो गए 15। 24 10 की होता है 240, 15 पंज होता है 75, 75/15 यानी 240 प्लस 75/15। तो इनका जो औसत वेट, इनको प्लस करोगे तो 5 की 5 7 और 4 हो जाएगा 11, 2 और 1 3 हो जाएगा 315/15। तो इसको करोगे 15 दूनी 30 निकल के आ जाएगा, बच जाएगा 1, 15 एकम 15। तो टोटल एवरेज यानी संयुक्त औसत निकल के आ जाएगा हमारे पास, कितना निकल के आ जाएगा संयुक्त औसत हमारे पास, यानी टोटल जो हमारा कंबाइंड जो एवरेज है दोनों छात्र और छात्राओं का, वो निकल के आ जाएगा 21। आई होप इतनी सी बातें क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों के दिमाग में। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या निकालते हैं, संयुक्त जो हमारा क्या है एवरेज निकालते हैं। तो अब यहाँ से क्या समझे तुम, एक चीज़ और नोट कर लेना कि जो हमारा हमेशा नेट एवरेज होगा, जो हमारा नेट एवरेज होगा वो होगा N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N2 N3 डॉट 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 N1 A, मतलब N और AN। ठीक है, N नंबर्स ऑफ जितने भी होंगे, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा N1 प्लस N2 प्लस N3, जितने होंगे उस टाइप से इनको क्या है करते जाओ करते जाओ। तो इस टाइप से हमारा कितने भी क्या निकल सकते हैं, एवरेज निकल सकता है जितने भी होंगे। आई होप कि इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इतनी सी बातें क्या हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट आता है, चलिए अब इसमें नेक्स्ट मेथड आता है, ये तो था आम जिंदगी, अब पढ़ते हैं मेंटोस ज़िंदगी। ठीक है, तो अब मेंटोस ज़िंदगी में क्या होगा भैया, थोड़ा सा हम आगे थोड़ा दिमाग को और खोलेंगे। ठीक है ना, दिमाग को थोड़ा और खोलेंगे आप लोगों का। अब दिमाग को खोलने के लिए तुम्हें क्या करना है, देखो क्वेश्चन है, मैंने कहा 40 48 50 62 का एवरेज निकालो। क्या निकालो, इनका एवरेज निकालो। तो तुम्हें क्या करना है, कोई सा भी इनके जो आसपास है ना, इनका कोई सा भी एक नंबर सोच लो कि मान लो वो उसका एवरेज है। ठीक है, देखो सिंपल मेथड बता रहा हूँ, अभी थोड़ा इसमें पहले पहले टाइम लगेगा, तो क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा, नहीं तो फटाफट भी कर सकता हूँ। एक ऐसा कुछ भी नंबर सोच लो जो इनके आसपास है। मैंने कर लिया, मैंने कहा सोचा, इनमें से भी छांट सकते हो, ऐसा भी नहीं है। मैंने समझ लिया कि इनका जो औसत वेट है वो 50 है। कितना है 50 है। अब देखो 40 50 से कितना ज़्यादा है सर, 10 ज़्यादा है। 48 कम कम कम, ये तो कम होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। कितना कम है -10 कम है। 48 देखो कितना कम है -8 कम है। 50 कितना है सर, 50 तो जीरो है, तो यहाँ पे जीरो आएगा। फिर यहाँ पे देखो 62, 62 कितना ज़्यादा है +12 ज़्यादा है। अब देखो इनका अगर कंबाइन करोगे -10 माइनस का 8 प्लस का 0 और प्लस का 12, -10 और माइनस हो गया 18, और 18 प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा, 18 में से 12 कर दोगे तो प्लस माइनस का माइनस निकल के आ जाएगा 6। यानी किसका माइनस का, यानी 6 अभी भी क्या है कम है। तो 50 में से 6 माइनस कर दोगे, कुछ गलत हो गया क्या, हाँ जी, हाँ जी सर गलत हो गया है, यहाँ पर -2 आना था, ये तो यहाँ से 2 होगा ना, तो यहाँ पे देखो ये भी क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 2 होगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी अबाउट। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये हमारा -12 है, ये +12 है, निकल के आ जाएगा 0। तो हमारा अगर 0 आएगा तो जो हमने माना था वही हमारा क्या हो जाएगा, औसत एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा, वही हमारा क्या होता है एवरेज होता है। तुम वैसे भी कर सकते हो,
देखो 40 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 62 करके 4 से डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 नंबर ऑफ डाटा कितना है? 4 है, उसको 4 से डिवाइड कर दो। वैसे भी कर सकते हो, बट हमें क्या है सर, टाइम बचाना है पेपर में, तो हम क्या है थोड़ा सा आगे की सोचेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा आगे की सोचो, थोड़ा अच्छा सोचो, तो क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है। वैसे ही मैं कहता हूँ तुम्हें 32 45 और तुम निकालो दूसरा 32 45 और 25, 25 नहीं ज़्यादा हो, चलो 30 का निकालो, खुद करना है इसको, ठीक है। अब देखो मान लो सर, मैं मान लेता हूँ इनका जो औसत एवरेज है वो क्या है हमारे पास 30 है। तुम कह रहे होंगे कि सर यार ये तो आप गड़बड़ कर रहे हो, आप वही ले रहे हो जो उनमें, चलो मैं दूसरा ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 35 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो 35 है, 32 से कितना कम है सर, -2 कम है। 45 से कितना ज़्यादा है सर, +10 ज़्यादा है। यहाँ से कितना ज़्यादा है इससे, 35 में से 30 सर -5 कम कम है। अब टोटल करोगे -5 -5 -2 प्लस का 10 माइनस और 5 होता है, -5 -2 होता है 7, माइनस का 7 और प्लस का 10, यानी निकल के आ जाएगा हमारे पास किसका, प्लस का 3 निकल के आ जाएगा, किसका आ जाएगा, प्लस का 3। यानी अब क्या करना है, यहाँ से देखो जो हमने माना था ना, माना था हमने 35, तो 35 यानी अभी भी +3 ज़्यादा है, तो +3 कर दो, तो निकल के आ जाएगा 38, और 38 को डिवाइड कर दो, जितना नंबर ऑफ डाटा था कितना था, 32 45 और 30, यानी कुल मिला के 3 डाटा थे, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो निकल के आ जाएगा 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, बचा हमारे पास 2 पॉइंट लगेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 20 हो जाएगा, और 3 छक्के होता है 18, फिर से 2 हो जाएगा, निकल के आ जाएगा हमारा लगभग लगभग 12.6। कितना आ जाएगा, 12.6। एक ज़्यादा कर लो, क्योंकि बार बार 2 बच रहा है, तो एक ज़्यादा करके हमारा जो एवरेज निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 12.7। आई होप इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस नहीं रुकेगी, और देता हूँ, देखो चलो तुम करो। क्वेश्चन है 130। अच्छा एक चीज़ समझे तुम, अगर क्या होगा कभी भी, मतलब ऐसा पूछ ले कि एक नंबर फाइंड करना है, तो इन्हें तीनों नंबर का जो ये सब नंबर है ना, ये माइनस शायद माइनस था, इनका सबका जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टोटल वेट जीरो आना चाहिए, टोटल सम जीरो आना चाहिए किसके। और अगर जीरो नहीं आएगा तो जीरो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा, जिससे वो नंबर जीरो हो जाए। वो आगे बताऊंगा मैं तुम्हें, जैसे इसमें हो रहा था हमारा, देखो यहाँ पर टोटल हमारा क्या बन रहा था, जीरो बन रहा था। आई होप कि इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी अच्छे से। थोड़ा आगे की सोचा करो, ठीक है। लिखो जरा 138 152 और 11 और 140 का क्या निकालो, एवरेज निकालो। सभी लोग एक बार खुद से ट्राई करेंगे, फिर जाके क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है ना। जल्दी से एक बार सभी लोग खुद से ट्राई करो फटाफट से। चलिए देखिए, आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। देखो तो हमको निकालना है 138। अब इसमें क्या है, देखो मैंने क्या कहा, इनके जो नज़दीक है ना उसको मान लो। मैंने मान लिया, देखो 138
152 है, 111 है और 140 है। इनके नियर बाई कौन बन सकता है? चलो मैं मान लेता हूँ इनके नियर बाई 130 को। किसको मान लेता हूँ? 130 इनका क्या है? औसत एवरेज है। चलिए 130 1/8 से कितना ज़्यादा है सर? +8 ज़्यादा है। 152 से कितना ज़्यादा है सर? +22 ज़्यादा है। इससे कितना ज़्यादा है? तो इसको करोगे 130 111 यानी -19 ज़्यादा है। इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? सर 140 है तो +10 ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखो टोटल नंबर कितना है? +8 +22 -19 और +10। देखो 22 और 8 होता है हमारे पास 30 और 30 और 10 होता है 40। 40 में से -19 करोगे, 40 में से क्या है 19 माइनस कर दोगे तो हमारे पास 40 में से 19 माइनस कर दोगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? 21 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? प्लस का या माइनस का? सर माइनस का, सॉरी प्लस का, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का 21, यानी 21 अभी भी ज़्यादा है। किसका है? प्लस का। तो अब क्या कर दो 1 2 3 4, नंबर ऑफ डाटा कितने थे? 4, तो 4 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 बच जाएगा 1 पॉइंट लगा, 1 0 बच जाएगा और 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बचा 2 और 4 पंजे हो जाएगा 20। टोटल एवरेज कितना है? 5.25। तो टोटल औसत कितना आया भैया? 5 तुम कुछ भी मान लो, 125 भी मान सकता था, जरूरी नहीं है 135 140 कुछ भी मान लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि 130 ही मानना है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलिए और करिए फटाफट से, प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, मैंने बोला ना। क्वेश्चन है 239 है, 199 है, 216 है, इसका क्या है? औसत वेट निकालिए, औसत निकालिए। चलो इसका तुम्हें औसत निकालना है। अब इसके नज़दीक तुम कुछ भी मान लो, अब इसके नज़दीक तुम कुछ भी मान लो, क्या मान लोगे भैया? 239 199 और 216, तो इसके नज़दीक क्या मान सकते हो तुम? चलो मैं 220 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? 220 मान लेता हूँ। ठीक है, 220 मान लेता हूँ। अब 220 239 से कितना ज़्यादा है? 239 से कितना ज़्यादा है सर? ये तो +19 ज़्यादा है। यहाँ पे करोगे 199 से कितना कम है? 220, तो सर +21 ज़्यादा है, -21 कम है। कितना? -21 कम है। फिर 220 करोगे, 226 का कितना है? -4 कम है। अब यहाँ पे देखो प्लस का 19, माइनस का 21, माइनस का 4, पहले माइनस 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 का प्लस, यानी प्लस का आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? माइनस का 25 प्लस का 19, माइनस का 25 प्लस का 19, कितना बच जाएगा सर? 6 बच जाएगा। किसका? माइनस का, यानी -6 कम है। और टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने थे? 1 2 3, तो 3 दूनी 6, यानी -2 अभी भी क्या है सर? कम है। -2 अभी भी क्या है? कम है। तो हमने जो माना था 220, उसमें से -2 घटा के कर लो तो हमारा 18 क्या है? 218 क्या है? निकल के आ जाएगा। ठीक है, 218 निकल के आ जाएगा। जरूरी नहीं है, कुछ भी मान सकते हो। मैंने कहा मैं अभी इसको मैं देखो, जैसे मैं इसमें मान लेता हूँ, इसमें तुम 200 भी मान सकते थे। अब 200 माने हमारे पास क्या डाटे थे? एक तो था हमारे पास 239, एक था हमारे पास कितना था? 199 और 216, कितना था? 199 और 216। अब देखो 200 क्या है? कितना ज़्यादा है सर? यहाँ पे करोगे तो ये तो हमारा +39 ज़्यादा है, ये हमारा करोगे तो ये -1 कम है, और ये करोगे तो +16 ज़्यादा है। अब देखो 39 और 16 कितने होते हैं भैया? 39 और 16 कितने होते हैं? 9 और 6 15। ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5, 55 हो गया। 55 में से -1 कर दो तो निकल के आ जाएगा 54। कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। अब 54 है, डाटा कितने थे टोटल?
ये प्लस का 54 है, ठीक है। और कितने टोटल थे? 54, मतलब 3 डाटा थे। और 3 का करोगे तो किससे किससे कटेगा? 18, 18 दिया 54, निकल के आ जाएगा 18, किसका? प्लस का, यानी प्लस 18 अभी भी ज़्यादा है 200 में से। तो 200 में प्लस 18 कर दोगे तो 218 निकल के आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि तुम क्या है एक नंबर हज़ारों नंबर मान सकते हो, बट ऐसा माना करो जो उसके क्या हो, नज़दीक हो। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में कि नहीं आया? चलिए, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। अब धीरे धीरे थोड़ा हाई ऊपर लेवल वाले चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हाई लेवल पर चलेंगे, ठीक है। अब क्या चलेंगे? अब थोड़ा क्या है, हम हाई लेवल पर चलेंगे। देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखो, माना ये क्यों नहीं खा रहे? नहीं खाए, खाओ उनको। माना 3 संख्याओं का औसत 137 है, वहीं पर 137 एवं 2 संख्याओं का औसत 2 संख्याओं का औसत है जो वो हमारे पास 152 था। तो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है तुम्हें। देखो कितने हैं, एक तो हमारे पास 137 है, क्या है? 137 है। दूसरा है 152 है। अब देखो 137 वाले कितने थे, तो 3 थे सर। तो 137 137 137 हो गया। अब 152 वाले कितने थे, 2 थे सर, 152। अब यहाँ पर देखो वन टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना हो गया, 1 2 3 4 5। इसका अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। क्या करना है, इतनी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसके नंबर कोई भी नज़दीक मान लो। मैंने मान लिया सर ये है 140, कितना? 140 मैंने मान लिया 140 है। तो 140 136 से -3, ये भी -3, ये भी -3, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 12, ये भी हो जाएगा प्लस का 12। अब यहाँ पे तो -3 हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा प्लस का 24, और ये हो जाएगा -9 में से 24 माइनस कर दोगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा भैया? 1 मिनट है। तो प्लस कर दोगे तो निकल के आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस कर दोगे तो निकल के आ जाएगा 15 काई का प्लस का, और 140 में 15 प्लस कर दोगे। सॉरी सॉरी, अब डाटा कितने हैं टोटल? डाटा है हमारे पास 5, तो 5 3 15 निकल के आ जाएगा। अभी भी +3 ज़्यादा है, तो 140 में +3 करोगे तो 143 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 143 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं क्या है इन इससे अच्छा है कि जितने ये डाटा थे इनको पूरा ना लिखूं, जितने दिए थे उतना लिखूं। मैं कह रहा था ना, वो एक हमको खाली दिया था 137, और एक दिया था हमको कितना, दूसरा क्या दिया था 152। 137 वाले थे हमारे पास 3 स्टूडेंट, 152 वाले थे 2 स्टूडेंट, टोटल मिला के तो अभी भी 5 स्टूडेंट है ना। तो 137 वाले थे 3, और 130 मैंने मान लिया, वही माना था, क्या माना था 140।
एक कितना कम था, -3। भाई -3 था, टोटल कितने थे 3, तो मैं उससे अच्छा प्लस मल्टीप्लाई नहीं कर दूँ, -3 कितना हो जाएगा -9। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, 2 हैं, कितना ज़्यादा है +12, 12 दूनी हो जाएगा 24, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24। बात तो एक ही है ना, तो -9 + 24, बात तो वही आ रहा है। तो उससे अच्छा सारे डाटा को ना लिख के वही क्या कर दो, प्लस माइनस कर दो, उसको क्या है मल्टीप्लाई कर दो जितना नंबर ऑफ डाटा था। भैया मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था, ये वाला जब मैंने बताया था कि क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, तो औसत एवरेज जितना क्या है n1 है n2 है, मल्टीप्लाई कर दो, यही तो था। तो चीज़ों को रिलेट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो उसका आंसर क्या था, 140 था, 143 इसका आंसर निकल रहा था, हाँ 143। ठीक है, आई होप कि इतनी सी चीज़ें आप लोगों को क्लियर आ गई होगी, क्लियर समझ में आ गई होगी। बाकी का जो अब नेक्स्ट का जो राउंड होगा वो हम कल देखेंगे। आज हमारा क्या था, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड था। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, बाकी हम क्या है कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।